रामू नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कुछ बड़ा करना, लेकिन हालात और गरीबी ने उसे खेतों में मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया था। फिर भी रामू का मन बहुत चंचल था। उसे हर चीज में कुछ नया करने की आदत थी। गांव वाले उसे जुगाड़ू रामू कहते थे। रामू का सबसे बड़ा सपना था एक ऐसा पंखा बनाना जो बिना बिजली के चले और इतनी ठंडी हवा दे कि राजा महाराजा भी जलन करें। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। रामू अपने घर की छत पर लेटा था, पसीने से तर। उसके घर में बिजली थी नहीं और पुराना पंखा भी जवाब दे चुका था। उसने ऊपर देखा और बड़बड़ाया, भगवान जी एक जादुई पंखा भेज दो वरना मैं तो भून जाऊंगा। तभी एक झोंका आया और आंगन में रखा पुराना बक्सा खटाक की आवाज के साथ खुल गया। रामू चौंक गया। उसने जाकर देखा कि उस बक्से में एक पुराना जंग लगा पंखा और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो इस पंखे को दिल से चाहेगा वही इसकी ताकत को समझ पाएगा, लेकिन याद रखना हर बार चलाने पर एक मजेदार शर्त पूरी करनी होगी। रामू की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने पंखे को हाथ में लिया और घुमाया, वो बिना बिजली के घूमने लगा। हवा ऐसी जैसे पहाड़ों से आई हो, ठंडी, खुशबूदार और ताजगी से भरपूर। पंखे ने खुद ब खुद बोलना शुरू कर दिया, अगर हवा चाहिए तो हर दिन एक मजेदार काम करना होगा। पहली शर्त थी गांव के सबसे गुस्सैल आदमी को हंसाना। रामू समझ गया कि बात लाला केशव प्रसाद की हो रही है, जो हमेशा गुस्से में रहते थे। रामू ने नारियल का खोल पहन लिया, कोयले से मूंछ बना ली और उनके सामने जाकर अजीबोगरीब डांस करने लगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए और लाला जी की तो हंसी ही निकल गई। पंखा खुश हुआ और पूरी रात रामू को ठंडी हवा देता रहा। अगले दिन की शर्त थी गांव के चौकीदार को उल्लू बनाना। रामू ने गांव में अफवाह फैलाई कि मंदिर के पास भूत दिखा है। चौकीदार पूरी रात पेड़ के पीछे लाठी लेकर घूमता रहा और भूत की जगह रामू का टेडी बियर पकड़ लिया। अगली सुबह गांव वाले खूब हंसे। पंखा फिर से खुश हुआ और इस बार हवा पहले से भी ठंडी थी। तीसरी शर्त थी गांव के मुखिया को उनके घर से बाहर निकालना बिना वजह बताए। रामू ने गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि एक पेड़ पर सोने के फल लगे हैं। पूरा गांव दौड़ा और खुद मुखिया जी सबसे आगे थे। जैसे ही वो बाहर आए, रामू ने कहा, लो जी शर्त पूरी। अब पंखा इतना खुश हुआ कि हवा के साथ गुलाब की खुशबू भी आने लगी। रामू की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, रामू के घर जादू है। स्कूल, पंचायत सब पंखे की हवा मांगने लगे। लेकिन पंखे ने आखिरी शर्त रखी, अगर हवा सबको देनी है तो एक दिन के लिए खुद गर्मी में बैठना होगा। रामू मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी हवा से सबको राहत मिलती है तो मैं 10 दिन भी गर्मी में बैठ सकता हूं। पंखा इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद को गांव के स्कूल में स्थापित कर लिया। अब वहां बिना बिजली के भी ठंडी हवा चलती थी। रामू को फिर कभी पंखा नहीं मिला, लेकिन उसकी कहानी आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। वो अब गांव में इनोवेशन क्लब चलाता है, जहां बच्चे जुगाड़ू और सीखते हैं। रामू सिखाता है, जादू पंखे में नहीं था, जादू उस सोच में था जिसने हवा को सबके लिए बांटा।